किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गन्ने की फसल की सुंडी को लेकर के है। किसान भाइयों ने एक से एक महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करके देख लिया है, एक से एक महंगी दवाएं ड्रिंचिंग करके देख ली, लेकिन जो सुंडी का अटैक है वो बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे स्प्रे बताने वाला हूँ, इसका आपको स्प्रे भी करना है और ड्रिंचिंग भी इसकी करनी है। मैं कोराजन का नाम यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ, ये मैं शुरू में आपको बता दूँ। तो जो दवाई आज मैं आपको बताऊँगा, जितनी डोज मैं आपको बताता हूँ, जितनी पानी की मात्रा आपको बता रहा हूँ और जो जो नियम शर्तें मैं आपको बताऊँ, वे सभी कार्य यदि आप कर लेते हैं तो साथियों मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, आपके गन्ने की फसल के अंदर से 2 से लेकर के 3 दिन के अंदर जो ये सुंडी का अटैक चल रहा है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जब हम इतने महंगे महंगे टेक्निकल लगा रहे हैं, किसान भाइयों ने क्लोरोपाइरीफॉस, साइपरमेथ्रिन, ये तो नॉर्मल से टेक्निकल हो गया। इसके अलावा कार्टाप 50% भी उन्होंने डाल करके देखी है, कोराजन के ड्रिंचिंग भी करके देख लिए, कार्टाप नीचे भी डाल दिया, रीजेंट भी डाल दिया, सभी तरह के कीटनाशकों को डाल करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी जो सुंडी है ये मर नहीं पा रही है। तो आखिरकार मर क्यों नहीं पा रही है? तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसकी जो लेवल है, इसकी जो दवाई को सहन करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि मान लीजिए यदि आप 5% दवाई का उपयोग इसके ऊपर कर रहे थे और इसके शरीर को जो ज़रूरत है वो लगभग 7 से 8% दवाई की, तो आप 5% पर रह गए, तो ये आपसे बिल्कुल भी नहीं मरेगी। इसकी जो ऊपर की झिल्ली है, जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर की जो झिल्ली होती है वो झिल्ली इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम जो स्प्रे कर रहे हैं, हम जो दवाई डाल रहे हैं उससे उसके ऊपर अटैक नहीं हो पा रहा है, उसकी झिल्ली ऊपर से नहीं फट पा रही है। या फिर यदि मान लीजिए कोई खाद हम नीचे डाल रहे हैं, हम कोई कीटनाशक नीचे डाल रहे हैं, तो जब वो कीटनाशक खाए हुए पत्ते को, कीटनाशक लगे हुए पत्ते को ये खा रही हैं, तो इनकी जो बॉडी है वो उसे ग्रहण करने के बाद रोक लेती है। उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है, जो शरीर की ताकत है वो उसकी ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारी जो दवाई है उस पर प्रकोप नहीं कर पा रही है, हमारी दवाई का असर उसके ऊपर नहीं हो पा रहा है। नर्वस सिस्टम उसका इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है अंदर का कि हम अगर दवाई डाल भी रहे हैं तो उसे उस दवाई से भी हैवी दवाई चाहिए, तब जाकर के ये कंट्रोल होगी। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो आतंक इसका मचा हुआ है वो मचा हुआ है 0238 गन्ने का पौधा हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, इस पर सबसे ज़्यादा अटैक आतंक इसका देखने को मिलता है। बाकी और जो वैरायटी हैं उन पर असर है लेकिन काफ़ी कम है। यहाँ पर ऐसे मान के चलो 90% गन्ने के अंदर तो ये आ ही रही है। अगर और वैरायटियों की बात करूँ तो 30%, 25%, 40% तक ही और वैरायटियों के अंदर है। तो अब हमें जो यहाँ पर दवाई डालनी है, जो नीचे कीटनाशक डालना है या फिर जो मैं स्प्रे या ड्रिंचिंग बताने वाला हूँ, उसे आप करेंगे तो ये 100% कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जो तरीका मैं आपको बताऊँगा उसी तरीके से किसान भाइयों आपको चलना है। इसका प्रयोग किया है मैंने लगभग 8 से 9 दिन पहले, कि रिज़ल्ट बहुत ही शानदार मिले, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ा सा लेट वीडियो बन रहा है, इसी वजह से लेट वीडियो बन रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ही शानदार वाले देखने को मिल रहे हैं। रिसर्च करने के लिए हमें टाइम लग गया। यहाँ पर जो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर 1 एकड़ खेत की डोज़ की बात करूँ तो 1 एकड़ खेत की डोज़ है। अगर आपका आधा एकड़ डोज़ है तो उसी तरीके से मात्रा कम कर लें। एकड़ खेत के लिए साथियों 400 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान देना, 400 से कम पानी नहीं लगेगा, 400 लीटर पानी चाहिए, मतलब चाहिए। 400 लीटर पानी आपको लेना है, उसके अंदर आपको 40% में फिप्रोनिल और 40% में इमिडाक्लोरोपिड, यानी कि कहने का मतलब है साथियों, इफ़को की सीरासाकी ले लीजिए या फिर बायोक्लिसेंटर ले लीजिए, या फिर इसके अलावा साथियों आप सीरासाकी ले सकते हैं। मतलब 40% में फिप्रोनिल हो और 40% में इमिडाक्लोरोपिड हो, दोनों का यही डोज़ आपको लेना है। और इसकी जो डोज़ ली जाएगी वो 200 लेनी है, यानी कि 200 ग्राम के आसपास लेनी है। क्षमता है, पैसे का बजट अच्छा है तो आप 250 ग्राम कर लीजिए, क्योंकि 200 से अगर आप 250 कर लेंगे, आप ऐसा मान लीजिए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, अगर आपने ये वाला काम कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉप बोरर की सुंडी 100% खत्म होनी है, तो 200 से 250 ग्राम के आसपास आपको 40 इमिडा और 40 फिप्रोनिल का जो ये कॉम्बिनेशन है आपको लेना है। और इस 400 लीटर पानी के अंदर आपको इसको मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है, जिस तरीके से नोज़ल खोल करके हम कोराजन की ड्रिंचिंग करते थे, सेम किसान भाइयों बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को, चाहे तो आपका पौधा गन्ना हो चाहे हमारा पेड़ी गन्ना हो, उसके ऊपर आप लोगों को ड्रिंचिंग करनी है। 250 ग्राम प्रति एकड़ सीरासागी ड्रिंचिंग करते जाइए, बिल्कुल बिल्कुल दौरे दौरे करते चले जाइए। ड्रिंचिंग कोशिश कीजिए, ड्रिंचिंग के साथ साथ अगर हल्का फुहारा पौधे के ऊपर मारते चलें, कोशिश करना कि ड्रिंचिंग भी होती रहे और हल्का हल्का फुहारा हमारे पौधे के ऊपर लगता रहे, हमारे गन्ने के ऊपर लगता रहे, तो जो सुंडी ऊपर है बनी हुई है वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और जब आप ड्रिंचिंग कर देंगे तो वो वहाँ पर वैसे ही कंट्रोल करना शुरू कर देगी। स्प्रे आपने अभी किया है, 12 घंटे के अंदर आपको पानी उसके अंदर लगाना ही लगाना है। 12 घंटे के अंदर पानी लगा देना। इतना हैवी केमिकल है ये, इतना हैवी टेक्निकल है
कि जैसे ही ये गन्ने की आपने इसके गन्ने के अंदर ड्रिंचिंग किया, ये नीचे नीचे पूरे गन्ने में अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा, तुरंत फैल जाएगा और 2 से लेकर के 3 दिन के अंदर जो ये सुंडियाँ बनी हुई थी ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ही शानदार वाले रिज़ल्ट आप लोगों को साथियों इससे देखने को मिल जाएंगे। प्रयोग किया है, रिज़ल्ट अच्छा मिला है, तभी ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ। रिज़ल्ट मिले तो नीचे बताइएगा ज़रूर। दूसरे किसानों तक शेयर कीजिए जिनके खेतों में सुंडी लगी।